हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है नो कम्युनिकेशन। आपके पर्सन और आप अगर कम्युनिकेट नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, आपके पर्सन की इस नो कम्युनिकेशन में करंट ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ये पर्सन ट्रूली इस नो कम्युनिकेशन में क्या फील कर रहा है। एक होता है कम्युनिकेट करते हुए एक फीलिंग्स को जानना, और एक होता है जब हम कम्युनिकेट नहीं कर रहे, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, आपके पर्सन आपसे कनेक्टेड नहीं है, तो ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने है आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। लेट्स सी, चेक करते हैं। स्नो कम्युनिकेशन में, स्नो कॉन्टैक्ट में आप लोग का ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गई, ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा, या ये पर्सन आपको, आप कनेक्ट भी कर रहे हैं तो आपको इग्नोर कर रहा है, गोस्ट कर रहा है, जगह जगह से ब्लॉक कर रहा है। तो लेट्स सी, देखते हैं। या ये पर्सन नॉर्मली आपको जवाब नहीं दे रहा है। स्नो कम्युनिकेशन में आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, किस वजह से करते हैं? क्योंकि कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, इनके पास क्लैरिटी नहीं है इस कनेक्शन को लेकर। ठीक है, कोई क्लैरिटी चाहिए, इनका माइंड आपका रिलेशनशिप में कंफ्यूजन बहुत है। ठीक है, मतलब कि क्लैरिटी का ना होना इस पर्सन के लिए, इस कनेक्ट ये एक्सेप्ट नहीं करता, ये आपका आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता ये पर्सन। ठीक है, मतलब कि होल्ड बैक करने की वजह से एक ब्लॉकेजेस आ जाती है आप लोग के बीच। जो एक 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 मतलब कि जो क्लियर कट डिस्कशन होनी चाहिए ना कनेक्शन को लेकर, जो जो मेन चीज़ों पे बात होनी चाहिए, तो एक पर्सन यहाँ पर होल्ड बैक करता है। एक पर्सन, या आपके पर्सन हो सकते हैं या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं, जो कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, जिनको जिनको होल्ड बैक करने की जैसे एक आदत सी हो गई है, जिनको आपका लव, आपका केयर एक्सेप्ट ना करने की एक आदत सी हो गई है, और आप इस चीज़ की वेट कर रहे हैं, एक राह देख रहे हैं कि कब ये पर्सन, कब आपकी शिप्स अराइव होंगी, कब चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। आप तो अपने ऊपर काम तो कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है इस पर्सन के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है। इस वक्त चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टक हुई हुई हैं। इस वक्त इस कनेक्शन में चीज़ें एक अनफोल्ड नहीं हो रही। अभी भी काफ़ी अरसे बाद आपको ऐसा लग रहा था कि अब अनफोल्ड होना स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन ये पर्सन आपके लिए कुछ जो जो प्रॉब्लम्स थी स्टिल वो वहीं की वहीं नज़र आ रही है। इस पर्सन के अंदर जो कन्फ्यूजन्स थी आपको लेकर, जो कन्फ्यूज था ये पर्सन, वो स्टिल वहीं का वहीं है अभी भी। ठीक है, मतलब कि कुछ कन्फ्यूजन है। आप हैं इसकी लाइफ में, या कोई और है। आप हैं, या तो यहाँ पर कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच। अगर यहाँ पर आप हैं, या तो इसका कोई फाइनेंशियल इशू है, लेकिन कोई ना कोई मेन इशू, मेन प्रॉब्लम इस पर्सन के अंदर कुछ चल रही है। ठीक है, ये खुलकर जैसे आपको कंप्लीटली एक ना कहना, किस कनेक्शन में एक ना बार बार एक एक्सेप्ट ना करना, आप जैसे एफर्ट कर करके, ऑफर कर करके आप थक चुके हैं। ठीक है, आप थक चुके हैं, आपने बहुत वेट करा है, आपने बहुत वेट करा है, लेकिन यहाँ पर अब आपको एक स्ट्रेंथ गैदर करनी चाहिए। आपको अपने इमोशंस को छुपाना चाहिए, इस पर्सन से अपने इमोशंस को अब डिस्कस नहीं करना चाहिए, आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए। अब ये टाइम है एक मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करने का। ठीक है, जो पास्ट में आप एक बैलेंस पर्सन की तरह नहीं थे, हमेशा कनेक्ट होने की कोशिश करते थे, तो उन सब चीज़ों से आपके निकलने का टाइम है, एक स्ट्रेंथ गैदर करने का टाइम है, अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेने का टाइम है। ठीक है, अगर आप अभी भी इस नो कम्युनिकेशन में है और इस पर्सन से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये पर्सन अभी भी होल्ड बैक कर रहा है और कंफ्यूज है। ठीक है, किस चीज़ को लेकर ये पर्सन आपके कंफ्यूज है, ये क्यों आपसे बातें होल्ड बैक करते हैं? प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर के पर्सन की लाइफ में ऐसी क्या, इनके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लाइफ में ऐसी क्या प्रॉब्लम है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लाइफ में ऐसा क्या इशू है, ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो आपके पर्सन को स्टक कर रहा है। 5 ऑफ सूट, कोई मेंटली कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन ऐसा हो सकता है। यहाँ पर कोई स्टेबिलिटी को लेकर कोई कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है, ये आपको स्टेबल कमिटमेंट देने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि आप इसके लिए राइट पर्सन रहेंगे, क्या आप इसके लॉन्ग टर्म के लिए एक राइट पार्टनर रहेंगे, क्या ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म जर्नी को प्लान कर सकता है, क्या आप इस पर्सन के मतलब के किड्स की मदर या फादर बनने के लिए एक राइट पर्सन है। तो कुछ इस टाइप की इस पर्सन के अंदर एक डीप नोइंग, डीप सर्चिंग, ठीक है, एक डीप सर्चिंग में है ये पर्सन। डीपली इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एनालाइज करता है, डीपली इस सोच को बहुत ज़्यादा सोचता है। मेंटली कॉन्फ्लिक्ट है, मेंटली क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, मतलब कि कंफ्यूजन की स्टेट है, अभी भी कंफ्यूज्ड एनर्जी है। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, मतलब कि कंफ्यूजन कंप्लीटली क्रिएट हुई है। 4 ऑफ पेंटिकल से चीज़ें बहुत होल्ड बैक करता है। मेंटली ये पर्सन एक पिस्ड ऑफ है, मतलब कि स्टक,
इसका माइंड कहीं स्टक है, किसी प्रॉब्लम में स्टक है, किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहा ये पर्सन, पता नहीं कहाँ स्टक है। 5 ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई करते हैं, कोल्ड है, इस वजह से ये पर्सन कोल्ड रहता है, बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच रहता है, ठीक है। ये पर्सन मैनिफेस्ट करता रहता है आपको पीछे से, लेकिन ये मतलब कि अपनी, जैसे आपको एक होती है ना, एक दिल से दिल को राह होती है या एक चाहत का अंदाजा हो जाता है, ये मैनिफेस्ट जरूर करता है, तभी आप इसकी तरफ बार बार अट्रैक्ट होते हैं। आप लोगों का कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन है जो टेलीपैथिक है, मतलब कि आप लोग की कम्युनिकेशन होती है, शायद वो एक मतलब कि फिजिकली वे में आप लोग कम्युनिकेट नहीं करते हो, लेकिन आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड, एक दूसरे को फील कर सकते हैं, क्योंकि आपको मैनिफेस्ट करता है। ये बज़ाहिर आपको लगता है कोल्ड और डिटैच पर्सन, आपकी मेल है या पर्सन फीमेल है, कोल्ड डिटैच, आपको बात करके ऐसा लगेगा ये क्लियर कट बात नहीं कर रहा है, क्लियर कट आपको फेस नहीं कर रहा है, क्लियर कट एक राइट चीजों पे कम्युनिकेशन नहीं है आप दोनों के बीच, ठीक है। हाँ, हार्ट ब्रोकन एनर्जी है आप लोग के बीच, बहुत ज़्यादा आप भी हर्ट हैं और ये पर्सन भी हर्ट है, आप लोग के बीच कुछ ना कुछ ऐसा हो चुका है जिससे, जैसे मिसकम्युनिकेशन, जैसे एक दूसरे को इल्ज़ामात लगाना, जैसे मतलब कि एक फाइट रह चुकी है, आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट्स हो चुकी हैं, बहुत बार हो चुकी हैं, और आर्ग्यूमेंट्स की वजह से आप लोग के बीच जैसे ब्रेकअप और कनेक्शन और फिर ब्रेकअप, मतलब कि आप लोग के बीच कुछ पास्ट हिस्ट्री ऐसी रही है जो बहुत अच्छी नहीं रही है। पास्ट कुछ ऐसा रहा है, इन एंड आउट वाला पास्ट कुछ ऐसा रहा है, जैसे पल में तोला पल में माशा, कोल और डिटैच एनर्जी, कभी बहुत अच्छा है तो कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, कभी लगता है कि क्लैरिटी है, कभी लगता है कि फ्यूचर बन जाएगा, कभी लगता है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पर्सन और आपके बीच बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है, इस कनेक्शन में बहुत चीज़ें बदली हैं, वक्त एक मतलब कि बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आए हैं। कोल्ड रहता है, डिटैच रहता है, मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड रहता है, खुलकर बात नहीं करता, खुलकर आपसे कम्युनिकेट नहीं करता, खुलकर क्लियर कट आप ये क्या चाह रहा है, इसके अंदर क्या चल रहा है, इसकी लाइफ में क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम है, राइट मुद्दों पे बात नहीं करता, जो मेन टॉपिक्स है ना उनके ऊपर आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करता, ठीक है। ये पर्सन इस नो कम्युनिकेशन में, इस पर्सन की लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है, कहाँ कन्फ्यूजन है, कहाँ ये परेशान इंसान है, ठीक है भाई। मेन प्रॉब्लम पता है क्या, ये आपसे खुलकर बात ना करने की, ये दिखाता है कोल्ड और डिटैच एनर्जी, और ये आपके लिए बहुत है इमोशनल, ठीक है। ये इमोशनल है, इसकी सॉफ्ट साइड है जो इसके दिल में आपके लिए बनी हुई है। ये चाहे आपसे कितना ही आपके लव को डिनाई करे, जितना ही ये आपको रेजिस्ट करे, जितना ही आपकी तरफ डिफेंसिव हो जाए, अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक कर ले, लेकिन ये जानता है कि आप एक इमोशनल पर्सन हैं, आपके साथ इसका कनेक्शन, इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट हो सकता है, ठीक है। आप एक इमोशनली, आप एक मतलब कि लॉयल और एक ऑनेस्ट इंसान की तरह हैं, जो एक प्योरली कनेक्ट होता है, जो एक प्योर वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। पेज ऑफ फैंस, पेज ऑफ फैंस की एनर्जी है, इक्वल बैलेंस, इस इन सब सिचुएशंस में इक्वल बैलेंस नहीं हो पा रहा, बहुत ज़्यादा एक बंदा मिच्योर अप्रोच कर रहा है, मिच्योरली इमोशंस अपने जाहिर कर चुका है, मिच्योर तरीके से एक्शन ले चुका है, और एक पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी से इस कनेक्शन को डील कर रहा है, जिसकी वजह से नो कम्युनिकेशन आ जाती है, जिसकी वजह से आप लोग को सेपरेशन फेस करना पड़ जाता है, जिसकी वजह से बैलेंस नहीं आ पा रहा है, ठीक है। बैलेंस आउट है इस कनेक्शन का, एक पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब कि एक पर्सन वनरेबल फील करवा रहा है कि जैसे आप ट्रस्ट कर सकते हो मुझ पर, मैं आप मतलब क्या अपने इमोशंस को खुलकर रखना, ये एक बात है। और एक पर्सन सिर्फ सोचे जा रहा है, एक डीप सोल सर्चिंग में है, बहुत ज़्यादा साइलेंट मूड पे है, बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करता है, ठीक है। एक उसके माइंड में क्या चल रहा है ये डिस्क्लोज भी नहीं करता। यहाँ पे जो नो कम्युनिकेशन, जिसकी वजह से एक सेपरेशन बार बार क्रिएट हो रहा है, ये वो पर्सन है जो हर वक्त एक साइलेंट मूड में चला जाता है, ठीक है। एक साइलेंट ट्रीटमेंट देने लग जाता है, एक खामोशी में चला जाता है, उसको वो जानता है इम्बैलेंस है ही कनेक्शन। वेट, बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच आप लोग के बीच कनेक्शन कोल्ड हो चुका है, कहीं ना कहीं जैसे मतलब कि इस पर्सन ने सही टाइम पे अप्रोच नहीं करा, सही टाइम पे अंडरस्टैंड नहीं करा, सही टाइम पे समझने की कोशिश नहीं करी, आप भी अब
कोल्ड डिटैच साइड पे जाते जा रहे हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे आपके पर्सन ने आपको ट्रीट करा, कहीं ना कहीं आपके इमोशंस भी ऐसे ही कोल्ड और डिटैच होते जा रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन के बिहेवियर की वजह से यहाँ पर आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है। मतलब कि पहले ही सब कुछ आपने फेस करा है, फिर आप अपनी ज़िंदगी में इस तरीके के मतलब कि आप थक हार के क्या करें, ठीक है। आप भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं, प्रैक्टिकल माइंडसेट से अपनी लाइफ में मतलब कि अपनी ज़िंदगी में एक प्रैक्टिकल साइड को आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, इमोशनल साइड को अपनी बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे, इमोशनली आप कनेक्ट रहते थे, इमोशनली आप अनकंडीशनल लव करते थे, अनकंडीशनल प्रोवाइडर थे। आज भी आप अनकंडीशनल करते हैं, लेकिन अब आप शो नहीं करना चाहते, ठीक है। थोड़ा सा ड्राई एनर्जी मुझे आप में लग रही है, थोड़ा सा आप जैसे टायर्ड हो चुके हैं। अपनी फीलिंग्स को कब तक बताएं? अब आपको शायद एक अच्छा फील नहीं हो रहा कि कब तक आप बैगिंग करेंगे, कब तक आप भीख मांगेंगे इस प्यार की, कब तक आप इस कनेक्शन को चलाने की हर तरीके से कोशिश करेंगे। आप थोड़े से लॉजिकल होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आपको अपनी लाइफ में किसी तरीके की सक्सेस चाहिए, ठीक है। आपका फोकस जो है ना बहुत लॉजिकल माइंडसेट होने की वजह से फोकस चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता ही सही। आपका फोकस जो ये पर्सन प्रिडिक्ट नहीं कर सकता आपके अंदर क्या चेंज आ रहा है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये वक्ती तौर का आपका जुनून है या वक्ती तौर का, नहीं, ये प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकता। ये इस तरीके से आपको लूज कर देगा। आप कब इसकी ज़िंदगी से कंप्लीटली मूव ऑन कर जाएंगे ये प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाएगा, इस चीज़ को सेंस भी नहीं कर पाएगा कि कब आप इस सिचुएशन से आउट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये बहुत लंबी जर्नी रही है, एक लंबी कहानी रही है, बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहा है, लॉन्ग टर्म तक ये पर्सन डिनायल पे रहा है, लॉन्ग टाइम तक ये पर्सन आपको वेट करवाया इस पर्सन ने आपका, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है स्लोली बट श्योरली आप एक अपने सेल्फ के लिए कुछ करना चाहते हैं। आपको समझ में आ गया कोई किसी का नहीं है यहाँ पर, ठीक है। मतलब कि आपको इस बात की अंडरस्टैंडिंग हो रही है, किसी को चाहे कितना ही लव दे दो, कितना ही केयर दे दो, उसको वो करना है जो वो चाहता है, उसको वो करना है जो अपनी जिंदगी में वो पाना चाहता है। वो आपके लव को, वो आपके इमोशंस को किसी खाते में ही नहीं लेगा, मतलब कि उसको कैलकुलेट ही नहीं करेगा कि आपने क्या करा, आप कितने टाइम से वेट कर रहे हैं, आप कितने एक लॉयल और एक ऑनेस्ट इंसान है। आप एक मासूम इंसान है, आपकी क्या गलती, ठीक है। जिस तरीके से इसका बिहेवियर आपके साथ है, आपने क्या किया है। तो मतलब कि आपको एक बात समझ में आ रही है, ये कैलकुलेट नहीं कर रहा आपके एफर्ट को। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा जानबूझ कर नहीं, जैसे कि जस्ट लाइक हम फ्रिज में पानी रखते हैं, ठीक है। हम अपने रेफ्रिजरेटर में एक पानी का ग्लास रखते हैं, मतलब कि वो थोड़ा सा एक नॉर्मल एक ठंडे के टेम्परेचर में आ जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें बर्फ़ जमना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे ही आप हैं, ठीक है। आपने यहाँ पर इस पर्सन ने आपको इतना अपना कोल्ड बिहेवियर दिखाया, आपने आहिस्ता आहिस्ता क्या करा, जैसे आपने इस पर्सन को एक वार्मथ देने की कोशिश करी, लेकिन इसका असर इसका कोल्ड और डिटैच बिहेवियर का असर इतना ज़्यादा था कि आपकी जो एक वार्मथ, एक आपका जो एक गरमाई थी ना, वो ठंडी होने लग गई है, ठीक है। वो एक अब ये सोच भी नहीं सकता कब आपकी एक ये जो आपकी जो फीलिंग्स एक बर्फ़ हो जाएंगी और आप इस सिचुएशन से वॉक अवे कर जाएंगे और कम्प्लीटली हमेशा के लिए। तो ये एक कंप्लीटली आपके इमोशंस, आपका लव, आपका केयर, आपकी वार्मथ एक बर्फ बन जाएगी, आइस की शक्ल में आ जाएगी, ठीक है। आप भी खुद हैरान रह जाएंगे कि आपके अंदर से कब इसकी फीलिंग्स रिमूव हो गई, कब इसकी चीज़ें रिमूव हो गई, ठीक है। क्योंकि जब हम बहुत टाइम तक किसी चीज़ को हम एक ही जगह रखते हैं, ठीक है, वो उसकी शक्ल, उसकी एक मतलब कि उसकी शेप को या उसके असर को अपना लेती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो जो मैं कहना चाह रही हूँ। शायद मैं सही एग्जाम्पल दे रही हूँ। जब हम मतलब कि हम पूरी रात के लिए पानी फ्रिज में रखेंगे तो वो सुबह तक जम चुका होगा, ठीक है, चाहे हम कितना ही हॉट वाटर रख दें फ्रिज में, ठीक है, वो बिल्कुल एक आइस बन चुका होगा। तो ऐसे ही आपके इमोशंस हैं। आपने बहुत वार्मथ दी, बहुत केयर की, बहुत लव किया, बहुत सपोर्टिव रहे, बहुत जेनरोसिटी दिखाई, बहुत आपके अंदर एक मतलब कि जेंटलनेस रही। आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन को समझने की कोशिश करी, लेकिन शायद आपकी आपकी वार्मथ कम पड़ गई और इसकी कोल्ड डिटैच एनर्जी थी वो उसके ऊपर हावी हो गई। तो वो इमोशंस आपके बर्फ बनने पे मजबूर हो गए, ठीक है, एक आइस की शेप लेने में मजबूर हो गए। मुझे आने वाले टाइम में मुझे ऐसे ही लग रहा है कि आपके इमोशंस स्लोली बट श्योरली कोल्ड होते जा रहे हैं इस पर्सन की तरफ। जो एक पैशन था, जो आप एक कंपैशन वाली एनर्जी रखते थे, जो एक स्पार्क लगते थे, जो एक एल्केमी रखते थे, वो ढलती जा रही है, ठीक है, वो रिमूव होती जा रही है। आप यहाँ पर कुछ फोकस बदलते जा रहे हैं, क्योंकि
वही बात है, आप एक जगह इन्वेस्ट करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, वहां से आपको कुछ मिलेगा नहीं, मतलब कि वहां से रिटर्न कुछ नहीं होगा। तो एट दी एंड थका आ जाओगे, एट दी एंड अपना आप मतलब कि आप अपने अपना अपना किनारा ले लोगे, अपना एक अपने अपना रास्ता बदल लोगे, ठीक है, एट दी एंड यही होगा। फिर आप कुछ और दूसरा ट्राई करोगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके माइंड में जो दूसरा जो ट्राई है वो आपको सक्सेस, अपनी लाइफ में अपने सेल्फ के लिए कुछ डिसीजंस लेना, अपनी सेल्फ के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए फाइट करना, तो ये नज़र आ रहा है, ठीक है, ये हो सकता है आपकी लाइफ में। क्योंकि ये पर्सन अभी भी जैसे ऐसा है, बहुत कुछ हो चुका है, अभी भी होल्ड बैक कर रहा है, अभी भी कंफ्यूज है, अभी भी मेंटल कॉन्फ्लिक्टेड है, अभी भी कोल्ड डिटैच एनर्जी दिखा रहा है, अपने इमोशंस को अभी भी आपसे हाइड कर रहा है, और खामोश एक हर्मिट की पोजीशन में कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, मतलब कि बैलेंस बनाने की कोशिश नहीं कर रहा, वही इमेच्योरिटी वाला बिहेवियर जो बहुत पहले था वही आज है। तो आपको ऐसा लग रहा है कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया, कुछ बदल नहीं रहा इसमें। आप हर्ट हैं, ये पर्सन सोच भी नहीं सकता, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं, मतलब कि अब आप जो आपके आंसू थे ना वो सूख चुके हैं, आप उनको एक शक्ल दे चुके हैं, मतलब कि आप अंदर से चाहे कितनी बिखरे हुए हो, आप सामने से इस चीज़ को शो भी नहीं करते इस पर्सन को, क्या आपके अंदर आज भी वो हर्ट हैं, आप भी उन उन बातों को, आपके अंदर आज भी वो जो मतलब कि इस पर्सन ने ही आपको चेंज कर दिया, ठीक है, मतलब कि आपकी लाइफ में जो लोग आपसे कनेक्टेड हैं आज वो आपका एक चेंज बिहेवियर जो देख पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन लोगों का एक पार्टिसिपेशन है, इन्होंने पार्टिसिपेट करा है आपको चेंज करने के लिए, मतलब कि इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है आपको बदलने के लिए, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा मतलब कि अब इस वाले पॉइंट पर हैं, आप अपने लिए फाइट कर रहे हैं, 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, डिफेंसिव एनर्जी में आप अपनी ज़िंदगी में कुछ न्यू मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है, एक मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप पास्ट के झमेलों से, पास्ट की नेगेटिविटी से, पास्ट की कन्फ्यूजन से, पास्ट के हर्ट से बाहर निकलना चाहते हैं। अगर ये पर्सन इस वक्त इस बिहेवियर में भी है तो आपको कोई कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इन रिटर्न आप कोल्ड ही हो चुके हैं, ये आपको शायद अभी समझ नहीं पा रहा, शायद इसको लग रहा है कि ये स्टोरी फिर दोबारा स्टार्ट हो जाएगी, फिर दोबारा आप इसको चेस करेंगे, फिर दोबारा आप कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो ये पर्सन अभी कितना ये मामला सीरियस और संगीन हो चुका है, कितना डीप जा चुका है, ये डीप रूटेड आपको हर्ट कर चुका है, कितना आप टायर्ड हो चुके हैं, ये बात इस चीज़ को, इस सीरियसनेस को नहीं समझ पा रहा है। तो उस सीरियस उसकी जैसे इसकी कोल्डनेस की वैल्यू ज़्यादा थी, या कोल्डनेस का इसका एक आपकी वार्मथ से ज़्यादा इसके पास एक कोल्डनेस थी ना आपके लिए, तो अब ये आपकी सिचुएशन को कितना डीप रूटेड हो चुकी है अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, इसको ऐसा लग रहा है पास्ट की तरह चीज़ें वापस वैसे ही होगा, वैसे ही ये एक आपको कंट्रोल करेगा, वैसे ही ये अपना बिहेवियर, आप सेंटर, ये पर्सन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रहेगा, आप इसको चेस करते रहेंगे। तो ये सब सिचुएशन समझ रहा है, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ न्यू बिगनिंग, न्यू लाइट, न्यू एक सनराइज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक सनराइज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। डिफेंसिव ये पर्सन आ भी जाएगा ना, आप खुलकर जैसे वनरेबल अपने दिल को ओपन अप नहीं कर पा रहे, ठीक है, आ जाए तो ठीक है और नहीं आए तो आपको अब ऐसा लग रहा है कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, ये पर्सन इस बात को अभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि आपकी ज़ात पर कुछ खास असर नहीं है अगर ये नहीं भी आपको मूव करता, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी फीलिंग्स भी बहुत नजर आ रही है और एक पर्सन की भी नजर आ रही है, ये पर्सन अभी भी होल्ड बैक कर रहा है, एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी में, एक कदम अच्छा लेता है तो 4 कदम बैड ले लेता है। तो अभी तो आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं लग रही, हर्मिट मूड में जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं इसको पता ही नहीं आपको इसको बैलेंस देना भी या नहीं, ठीक है, इसको क्या करना चाहिए, लेट गो करा हुआ है अभी इसने, ठीक है, अपने इमोशंस भी हैं तो अपने इमोशंस को देखना नहीं चाह रहा, ठीक है, एक लेट गो करने वाली एनर्जी है, और आपने भी अब लेट गो ही कर दिया है। पता नहीं फ्यूचर में होगा तो शायद आप लोग की चीज़ें एक साथ हो जाएं, वरना अब जैसे कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, उसके लिए 2 हाथ होने ज़रूरी हैं, ठीक है, तो वो वाली एनर्जी। अब कब तक आप एक हाथ से ताली बजाने की कोशिश करते हैं कि अब आपने अपना एक हाथ भी अपना पीछे हटा लिया, ठीक है, जो आप बार बार एक हाथ बार बार उसकी तरफ शो करते थे और अब उसका हाथ मांगते थे, अब आपने वो हाथ भी पीछे कर लिया है। अब आपको पता है कि ये हाथ शायद बहुत आपने बहुत हिम्मत करके हर बार वो हाथ बढ़ाया था, लेकिन अब
अब आपको घबराहट होती है अपना हाथ बढ़ाने में, ठीक है। आप अपने इमोशंस को मतलब कि एक्सप्लेन करने में भी, अब आप जैसे अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करना चाहते, अब आप किसी चीज़ की आप नहीं चाहते कि अब आप किसी को क्लियर करें कि आप क्या हैं, थक गए आप अपने आप को जस्टिफाई कर करके, थक गए आप, ठीक है, अपने आप को लोगों को समझाते समझाते। तो अब नहीं आपसे ये सब हो रहा, ठीक है। आप उस एनर्जी में अपनी ज़िंदगी में कुछ न्यू मैनिफेस्ट करने वाले हैं आप। लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट इस रिश्ते में क्या हो सकता है आप लोगों के, इस नो कम्युनिकेशन में नेक्स्ट क्या हो सकता है, आपका रिश्ता क्या रुख ले सकता है, क्या किस तरफ जा सकता है। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पीड गाइड, नेक्स्ट इस रिलेशनशिप में क्या हो सकता है, मेरे व्यूअर का कनेक्शन क्या रुख ले सकता है। वर्ल्ड कंप्लीशन है यहाँ पे एक, ठीक है, एक फेस कंप्लीट है, ठीक है, यहाँ पर एक कंप्लीशन है। आप डिटरमाइंड हैं अपनी लाइफ में किसी न्यू फेस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, एक फेस को, एक कहानी को एंड कर रहे हैं आप कंप्लीटली, एक मतलब के मोहर लगा रहे हैं, ये कंप्लीट हुआ आपकी तरफ से, ठीक है, वो वाली एनर्जी है। नेक्स्ट आपके कनेक्शन में क्या हो सकता है, मुझे नहीं लग रहा आपकी तरफ से एफर्ट होगी, ठीक है, आई डोंट नो, पता नहीं किसकी रीडिंग है, लेकिन जिनकी भी रीडिंग है वो एफर्ट नहीं लेने वाले, वो अपनी तरफ से एक मुकम्मल एक मोहर लगा रहे हैं। अगर आपने एक कुछ मतलब के 15-20 डेज में कोई आपने एफर्ट करी और उसको भी रेजिस्ट कर दिया गया, उसको भी डिनायल पे डाल दिया गया, उससे भी इस पर्सन ने एक मुंह मोड़ लिया है, आपको इग्नोर करा है, गोस्ट करा है, इनफ इज इनफ, मतलब मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर आप इस चीज़ के लिए दोबारा और तैयार हैं, ठीक है। इस नो कम्युनिकेशन में नेक्स्ट क्या हो सकता है, हाँ, 7 ऑफ सोर्ड, इस नो कम्युनिकेशन में नेक्स्ट क्या हो सकता है, 9 ऑफ पेंटिकल, सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, आप स्नेकी बिहेवियर करते हुए नजर आ रहे हैं, इंटरेस्ट लेते हुए आप नजर नहीं आ रहे, ठीक है। मुझे आपकी तरफ से भी, आपकी तरफ से तो मुझे कुछ भी नहीं लग रहा कि आप सिंगल हुड अपना एंजॉय कर रहे हैं, सिंगल अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। पेज ऑफ कॉइंस, ठीक है, पेज ऑफ कॉइंस, पेज ऑफ सूट एंड 4 ऑफ फैंस। ऐसा हो सकता है आपको कोई आपके लाइफ में एक न्यू पर्सन एंट्री दे, ठीक है, न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है। टेम्परेंस, आपका ध्यान अपनी जिंदगी के अपने बैलेंस पे है, अपने इनर बैलेंस पे, ठीक है। आप इस पर्सन के लिए कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा आपके पास कोई क्लैरिटी है। आप अपनी लाइफ में किसी न्यू क्रिएशन, न्यू कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, किसी तरीके से एक न्यू बर्ड, न्यू, आप किसी एक, मैंने कहा ना, कुछ न्यू मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एम्प्रेस की एनर्जी, कुछ न्यू बर्थ करना चाहते हैं, कुछ न्यू क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब कि पास्ट को, एक फ्रूटफुल लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक फ्रूटफुल लाइफ को आप क्रिएट करना चाहते हैं। आप एम्प्रेस की एनर्जी में, आपको ऐसा लग रहा है जो आपके पास है, आप नेगेटिविटी को रिलीज कर रहे हैं कंप्लीटली। अगर यहाँ पर आप मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी, 7 ऑफ सूट की आपकी एनर्जी, क्लैरिफाई 7 ऑफ सूट, आपकी तरफ कोई कनेक्ट भी हो रहा है तो आप उसके साथ भी स्नेकी बिहेवियर कर रहे हैं। वेट, क्लैरिफाई 7 ऑफ सूट, यहाँ पे 7 ऑफ सूट की क्यों एनर्जी आई है, क्लैरिफाई 7 ऑफ सूट। सोच रहे हैं आप, सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप, स्नेकी बिहेवियर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्लियर कट किसी से भी कम्युनिकेट नहीं कर रहे, आप थोड़ा सा खामोश हो चुके हैं, थोड़ा सा साइलेंट हो चुके हैं, थोड़ा सा किनारा ले रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, कोई किनारा पकड़ रहे हैं आप, ठीक है, किनारा पकड़ रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो रहे। आपको अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग तो करनी है, लेकिन अपनी न्यू बिगनिंग के बारे में आप किसी को भी कोई खबर नहीं दे रहे, ठीक है। टावर, 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 ऐसा हो सकता है सडन ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री ले, ठीक है, सडनली ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में कोई एंट्री ले सकता है और न्यू बिगनिंग के लिए ले सकता है, कोई न्यू बिगनिंग के लिए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आप तैयार हैं, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में आप कुछ और न्यू ही क्रिएट कर रहे हैं, आप किसी पुराने की तरफ नहीं जाने वाले, ठीक है। आप अपनी विशेस की तरफ बहुत ज़्यादा एक्शन ले रहे हैं, आप रिलेशनशिप की तरफ एक स्नेकी बिहेवियर इसलिए दिखा रहे हैं कि आपका फोकस अपनी विश कम ट्रू करने पे है, ठीक है। आप यहाँ पर चैरियट की एनर्जी में अपनी ज़िंदगी में वहाँ एक्शन ले रहे हैं जहाँ से आपको कुछ प्रोवाइड हो सके, ठीक है। आप जैसे जिन लोगों के ऊपर, आप उन लोगों के ऊपर काम नहीं करना चाहते, उन लोगों को अपना टाइम और वक्त नहीं देना चाहते जिन्होंने आपका वक्त ज़ाया करा है, जिन्होंने आपको स्टक करके रखा है, ठीक है।
आप स्टकनेस से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, आप स्टकनेस से बाहर निकल रहे हैं, स्टकनेस से आप ऐसे बाहर निकल रहे हैं, अपनी विश कम ट्रू कर रहे हैं, जो आपकी ख्वाहिशात रही हैं वो आप उनको अपने दम पर पूरा करने चाह रहे हैं, ठीक है, आप उनको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरा करना चाहते हैं, आप मतलब कि आप फर्ज समझते हैं अपने ऊपर उन सब चीज़ों को। देखते हैं स्नो कम्युनिकेशन में आप दोनों के बीच क्या हो सकता है, यूनिवर्स आप लोग के बीच क्या कर सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है स्नो कम्युनिकेशन में, ये कहानी एंड होने वाली है, ख़त्म हो गई है, या तो यहाँ पर क्या होने वाला है स्नो कम्युनिकेशन में मेरे व्यूवर और उनके पर्सन के बीच क्या हो सकता है। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड। एनवी, आप आगे बढ़ रहे हैं, ये पर्सन थोड़ा सा एक जालिसी की एनर्जी में, ठीक है, एनवी, एनवी मतलब एक जालिसी है इस पर्सन के अंदर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा जालिसी वाली एनर्जी है, विक्ट्री आपकी, आप सक्सेसफुल हो रहे हैं और आपकी सक्सेस से जल रहा है, थोड़ी सी जालिसी वाली एनर्जी, मतलब कि सक्सेसफुल हो रहे हैं, जाहिर है अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, जब इंसान को एक सक्सेस मिलती है तो कॉन्फिडेंस के साथ मिलती है, आप अपने ऊपर यकीन कर रहे हैं, आपकी एक कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी है, ठीक है, हीलर ऑफ द एजेस, ठीक है, आप अपने आप को हील करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, कोई आपसे जालिस है और ये मुझे आपका पास्ट पर्सन लग रहा है जिसके साथ नो कम्युनिकेशन में, ये कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक कर रहा है और आपके लिए एक लविंग काइंड एनर्जी में है, लव फील कर रहा है, आपकी तरफ कोई एक्शन लेना जरूर चाहेगा, ये सी पर्सन का एक्शन है जो शायद आपको सडनली मिल सकता है, एक्शन एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट, ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाह रहा है, ठीक है, ये थोड़ी सी एक एनवियस एनर्जी में है, ये आपको देख रहा है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हुए, जर्नी, आप इस जिंदगी में कोई न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, आप डिटरमाइंड है, मतलब कि आप जब इसकी स्नो कम्युनिकेशन में इस तरफ मूव नहीं कर रहे तो आप डिटरमाइंड है अपनी लाइफ में कुछ न्यू जर्नी स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, आप एक न्यू कहानी को लिखने के लिए आप तैयार हैं, अपनी री राइट योर स्टोरी, ठीक है, अब आपकी लाइफ में कोई दो पर्सन है, ठीक है, यहाँ पर एक वुमेन है, दो मेल हैं जिसके पास मतलब कि दो, आपको एक ऑप्शन मिलने वाला है, ठीक है, एक आपका पास्ट है और एक आपकी लाइफ में एक न्यू पर्सन एंट्री दे रहा है, रेस्ट एंड रिज्यूनेट, ये पर्सन भी हीलिंग कर रहा है अपनी, ये आपको देख रहा है आगे बढ़ता हुआ, ठीक है, ये आपको देख रहा है अपनी ज़िंदगी में हैप्पी फैमिली, आप फैमिली बनाने के लिए किसी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, या तो इसको पता है आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, आप किसी को भी कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन आप मैरिज या कमिटमेंट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ये पर्सन इस चीज़ को देख रहा है, यिंग और यांग, बिल्कुल यहाँ पर आप मैरिज या कमिटमेंट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आपकी पर्सनल हीलिंग हो रही है और हैप्पीनेस, मतलब क्या, अब आप मेन डिवाइन का एक रीजन था यहाँ पर इस सिचुएशन में आपको स्टक करने का, सिचुएशन में डालने का, ताकि आप डोर टू स्पिरिट, जो आपके अंदर एक स्पिरिट पावर्स है, आप उनको देखें और एक अपना यिंग और यांग बैलेंस करें, अपना इनर सेल्फ को बैलेंस करें, और आप किसी एक उस सोलमेट, उस पर्सन को मैनिफेस्ट करें, चाहे ये पर्सन आपका सोलमेट हो, लेकिन ये एक राइट वे में मैनिफेस्ट नहीं हुआ था, ये एक मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आ रहा था, अपने साथ टॉक्सिसिटी लेकर आ रहा था जो आपको खुशी नहीं दे रही थी, पहले ये था कि आप अपने आप को बैलेंस करें, फिर आप ऐसी एनर्जी को मैनिफेस्ट कर पाएंगे, तो अगर किसी किसी के लिए पास्ट पर्सन ही है जो वापस आ रहा है तो ये उनका सोलमेट है, और अगर कोई न्यू आ रहा है तो यूनिवर्स चाह रहे थे आप अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में मनी आ रहा है, आप मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में, अब पास्ट वाला हो या नया वाला हो, द वर्ल्ड, कुछ खत्म और कुछ न्यू, स्ट्रॉन्ग भी यहाँ पर एनर्जी है, कुछ आपकी लाइफ में द वर्ल्ड, ठीक है, कुछ न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है जिसमें आप अपना बैलेंस देखेंगे, मतलब कि सोलमेट, आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं और सोलमेट से कनेक्ट होने वाले, नेक्स्ट इस नो कम्युनिकेशन में जो एक लास्ट दी एंड होगा, आपको आपका सोलमेट मिलेगा, ठीक है, आप किसी सोलमेट से कनेक्ट करेंगे, अब वो किसी के लिए पास्ट हो सकता है, ठीक है, कार्मा बैलेंस होकर फिर आप उससे कनेक्ट करें, और किसी के लिए बिल्कुल ही ये अननोन न्यू पर्सन हो सकता है जो इनका एक राइट सोलमेट होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त आप इमोशनल साइड को मतलब कि अब आप इंसानों को पहले लोगों को पहले आप समझते हैं, ठीक है, पहले आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे, एक ब्लाइंड ट्रस्ट था आपको, पहले आप अब लोगों को अंडरस्टैंड करते हैं, बाद में एक ओपन अप होते हैं, बाद में एक्सप्रेशन ऑफ लव देते हैं, ठीक है, वो वाली एनर्जी है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज लाइक बटन दबाना मत भूलना, इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।